जय हिंद। आज समझते हैं हम लोग 1962 के जो इंडो चाइना वार, जिसे इंडो साइनो वार कहा जाता है, उसमें भारत ने क्या क्या गलतियां की थी। देखिए, जिस तरह से इंडिया को इंडियंस, इंडिया के रहने वाले को इंडियंस कहते हैं, आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं, पाकिस्तान में वाले को आतंकवादी कहते हैं, उसी तरह चाइना में रहने वाले को साइनो कहते हैं। तो साइनो इंडिया वार 1962 में हुआ था। उसमें कई गलतियाँ थी। पहली कि जवाहरलाल नेहरू को लग रहा था कि चाइना युद्ध नहीं करेगा। अब चाइना फुल टू प्लान में था युद्ध करने का, ये युद्ध टाल रहे थे। और ये युद्ध की घोषणा जानते हैं कहाँ की थे? नेपाल में जाके। क्योंकि ये काठमांडू एयरपोर्ट पे उतरे तो मीडिया वालों ने पूछा कि चीनी सेना आपके यहाँ घुस गई है, आप क्या कहेंगे? तो ये कह रहे हैं काठमांडू में रह के कि मैंने आदेश दिया है कि चीनियों को खदेड़ दो। अब चाइना तो चाह ही रहा था कि आप कोई गलती करिए, और नेपाल में है। आप खुद सोचिए कि आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है कि आपके देश पर हमला होने वाला है, उस समय आप नेपाल में हैं। और कृष्णा मेनन उस समय लंदन में थे। हाँ दे भाई, रक्षा मंत्री लंदन में है, प्रधानमंत्री नेपाल में। युद्ध होगा ही, थोप दिया उसने। तो एक तो जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियाँ थी उस समय कहीं ना कहीं तो कहिए कि जवाहरलाल नेहरू अपने रिटायरमेंट के एज में आ रहे थे, और वो चाहते थे एक विश्व शांति का एक संदेशवाहक बनकर यूएनओ के महासचिव बन जाए, जैसे अभी जो त्रिवेली ये आपके एंटोनियो गुटेरस, तो उस समय चाहते। तो कहीं ना कहीं इनकी एक महत्वाकांक्षी भूमिका थी। और गुट निरपेक्ष के संगठन के संस्थापक रहते ये थे। इनके समकक्ष कर्नल नासिर थे, अहमद सुकार्नो और कर्नल मार्शल टीटो, ये लोग थे। तो ये अपने आप की पहचान एक विश्व के बड़े नेता के रूप में करना चाहते थे। इस वजह ये शांत रह रहे थे। और एक इनकी मजबूरी भी थी कि हम लोग हाल फिलहाल में आज़ाद हुए थे, इकोनॉमी नाम की चीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था। तो एक ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इनका भी सोचना एक ठीक था कि नहीं, चाइना से हमें युद्ध टालना है। तो भाई साहब, टालना है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चढ़ जाएगा तो हमको जवाब भी नहीं देना है। और आग में तो घी का काम किए थे हमारे ये भाई साहब। ये देखिए, कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री उस समय के, इनको कोई मतलब नहीं था। पहला जीप घोटाला इन्हीं के समय में हुआ था। इन्होंने कहा कि एयरफोर्स और नेवी को तो आगे ही नहीं बढ़ने दिया। एयरफोर्स से कहा कि अगर आप एयरफोर्स आगे बढ़ेगी, नेवी आगे बढ़ेगी तो युद्ध बहुत बड़ा रूप ले लेगा, जिससे समस्या आने लगेगी। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा युद्ध का रूप न लिया जाए। तो आप बताइए ना, यहाँ पर तो क्या फायदा हुआ हम लोग को अक्साई चीन गंवाने का? उतना बड़ा एरिया चले गए लोग। उस समय हमारी एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से ज़्यादा पावरफुल थी। उस समय चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि वो हिमालय पार करके आ जाता। और जब वो तिब्बत पार करेगा, हिमालय पार करेगा, तब वो लद्दाख में घुसेगा। और हम लोग की एयरफोर्स तो आज भी दौलत बेग ओल्डी में जा सकती है सब। उस वक्त भी हम लोग के पास वो अवेलेबल था, लेकिन इन्होंने उड़ने ही नहीं दिया। नेवी उस समय इतना बढ़िया रोल प्ले करती। अगर इंडियन नेवी को आदेश दिया गया रहता तो इंडियन नेवी जो है ये मलक्का स्टेट और सुंडा स्टेट को यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक कर देती। ये एरिया अगर ब्लॉक हो गया तो चाइना का पेट्रोल इधर ही से जाता है, व्यापार इधर से ही जाता है। चाइना मजबूर होकर ये एरिया से उसको निकलना था। लेकिन क्या करेंगे, ये लोग नेवी को आदेश ही नहीं दिया। और हमारी नेवी उस समय बहुत ही पावरफुल थी। इसके अलावा गलतियों पे गलती, सीरीज गलती कर दी ये लोग। चाइना एक और लद्दाख के एरिया में हम लोग युद्ध झेल रहे थे, एक और